नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गौरवशाली पल की जिसमें भारत की अमूल्य धरोहर भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो दुनिया के महत्वपूर्ण लिखित धरोहर को संरक्षित रखता है। इसका उद्देश्य ऐसे डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और टेक्स्ट को सुरक्षित रखना है जो मानव सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता आध्यात्म के अमूल्य ज्ञान की एक संरचना। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद है। इस ग्रंथ में जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के महत्वपूर्ण सिद्धांत समाये हैं। ये ग्रंथ केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। नाट्य शास्त्र कला और नाट्य का आधार। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र कला, नृत्य, संगीत और नाट्य के सिद्धांत का विस्तृत ग्रंथ है। इसमें अभिनय, रस, भाव और नाट्य के विविध पहलुओं का वर्णन है जो आज भी भारतीय कला और संस्कृति में मार्गदर्शक है। अब ये भारत के लिए एक गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा, गीता और नाट्य शास्त्र का यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होना हमारी समृद्धि, संस्कृति और ज्ञान परंपरा का विश्व स्तरीय सम्मान है। अब इन दो महत्वपूर्ण ग्रंथ के शामिल होने के साथ ही भारत के कुल 14 ग्रंथ यूनेस्को की इस प्रेस्टिजियस रजिस्टर में शामिल हो चुके हैं। ये हमारे देश की समृद्धि और विविध संस्कृतियों का विरासत का प्रमाण है। तो जान लेते हैं उन 14 ग्रंथों के नाम क्या हैं। ऋग्वेद, गिलगित मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तारीख खानदान तैमूर्य, शांतिनाथ चारित्र, मैत्रेय व्याकरण, लघु काल चक्र, तंत्र रास्तिका जिसे हम विमल प्रभा भी कहते हैं, साइवा मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन पौंडीचेरी, IAS तमिल मेडिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स कलेक्शन, आर्काइव्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, भगवद गीता, नाट्य शास्त्र, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदया लोक लोकनाथ। मित्रों, आपको क्या लगता है भारत के लिए एक और महान उपलब्धि है? आपको क्या लगता है, क्या ये पहल हमारी संस्कृति को और अधिक विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगी? कमेंट्स में जरूर बताना।